मैं 4 साल से गरबा कर रही हूँ। सबसे फेवरेट खिलैया लगता है, खिलैया लगता है। ऐसे परफॉर्म फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बाकी कॉलेजेस स्कूल्स में किया है मैंने। ये अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप्स में कर रहे हैं, पर यहाँ पर एकता होती है। ये मेरा 5th ईयर है। हम लोग तो नॉर्मल बातें करते हैं कि गरबा कैसे अच्छा करना है, ट्रेडिशनल ड्रेस, लहंगा चोली, लेकिन बच्चों की वजह से इस साल अभी फर्स्ट ईयर ही समझिए आप। सबसे खूबसूरत बात है उसके 2.5 चक्कर होता है जी बिल्कुल, फुल तैयारी। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। और आज मैं पहुंचा हूं गरबा में। वो गरबा जिसने बुंदेलखंड में गरबा की शुरुआत की थी, जिस गरबा को ये लोग करा रहे हैं, यानी जिसका नाम है युगांतर गरबा महोत्सव। इसी का एक सदस्य कभी गुजरात गया था और उस गुजरात से ये संस्कृति बुंदेलखंड को क्यों चुना, बताइए आप। क्या नाम है? मेरे नाम बताइए। मेरा नाम कोमल चढ़िया है। मैं यहाँ पे मेरा 4th ईयर है। मैं 4 साल से गरबा कर रही हूँ और यहाँ के जो पारिवारिक माहौल मिलता है, संस्कार सिखाए जाते हैं इकट्ठे सबको, सभी को बिठा के, सभी संस्कारी, मतलब हम लोग सारे एक ही उसके हैं, मतलब बताया जाता है कि हम लोग अलग नहीं हैं और सारे हम लोग को रिचुअल्स और हर चीज़ें मतलब अच्छे से सिखाई जाती हैं। 2 तरीके के गरबा होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। तो आपने ट्रेडिशनल ही क्यों चुना? ट्रेडिशनल इसीलिए क्योंकि वो आजकल ख़त्म होता जा रहा है। आजकल लोग मॉडर्न ज़्यादा अपनाते हैं, जैसे सालसा और एंड ऑल। यूट्यूब पे आप देखते होंगे सालसा गरबा और मॉडर्न गरबा ही देखने मिलता है, बट यहाँ पे अभी हम लोगों को ट्रेडिशनल प्योर गरबा सीखने मिलता है, इसीलिए यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, जैसे ट्रेडिशनल आप कर रही हैं, परंपरागत जो गरबा की बात कर रही हैं, उसमें जो आपका परिधान रहेगा, यानी ड्रेस जो रहेगी, वो भी संस्कृति प्योर गुजराती, प्योर मतलब अपना, उसमें पूरा आपका जो गुजराती रीजन होता है उसको आपको मतलब वो दर्शाता है, शो करता है पूरा, तो पूरा उसी से रहता है, मतलब उसकी लहंगा चुनरी। ये बुंदेलखंड है साहब, यहाँ पे कभी संस्कृति की बात होती है, कभी ट्रेडिशन की बात होती है, कभी परंपरा की बात होती है, और इसी परंपरा को जीवित रखता है ये गरबा। मैं किसी और के पास चलता हूँ आपको लेकर के। क्या खासियत है इस गरबा की, आपने यही क्यों चुना? इस गरबे की ये खासियत है कि यहाँ मतलब किसी भी स्टूडेंट के इस फैमिली के जैसे रखा जाता है और यहाँ पे हम लोग को सेफ फील करते हैं। और भी गरबे में जाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, यहाँ वो सब बातें नहीं होती हैं। यहाँ हम लोग एक फैमिली के जैसे रहते हैं और हम लोग को यहाँ पे बहुत सेफ फील होता है। यहाँ मेंटलिटी यहाँ की जो है ना, बहुत प्योर है। यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ में कोई कंपटीशन नहीं होता, यहाँ सबको एक ही लेवल पे रखा जाता है। इस गरबा की खासियत ये बताते हैं कि यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी लड़का और लड़कियों को सबको एक ही तरह से देखा जाता है और अच्छी परंपरा के साथ इस गरबा को किया जाता है। मुझसे कुछ लोग दूर भागते हैं, लेकिन मेरी खासियत ये है कि मैं पास जाता हूँ क्योंकि मीडिया वाला हूँ। आप बताइए जी, आप बताइए कि आप गरबा कर रहे हैं? जी कर रहे हैं गरबा। क्या नाम है आपका? अनुराग जैन। मेरा इस साल पहली साल में इस बार गरबा में आया हूँ और मुझे यहाँ करके बहुत ही अच्छा फील हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रुप मेंबर हैं वो बिल्कुल पारिवारिक की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाते हैं। जो बच्चे पे नहीं आप वो तो बात हो गई, लेकिन अब आप जब गरबा में जाएंगे, कितने दिन का गरबा होगा? 4 दिन का गरबा होगा। कितने तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे? उसमें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने पड़ते हैं और तरीके से पहनते हैं। जो पुरानी सभ्यता के अनुसार लोग बाग पहनते थे गुजरात में और जगह जगह पे, उसी प्रकार के ड्रेस अप को पहना जाता है और इसमें सांस्कृतिक तरीकों से गरबा कराया जाता है और कुछ परफॉर्मेंस भी होती है। परफॉर्मेंस होती है जी। तो परफॉर्मेंस के आधार पे क्या इनाम भी दिया जाता है? हाँ, इस बार गरबा प्रतिभागियों के लिए एक सबसे बड़ा गरबा मास्टर ऑफ गरबा के लिए रखा गया है, जिसकी कॉस्ट 75,000 है और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग गरबा कोऑर्डिनेटर में मिस्टर सागर साहू जी का रहा है। 75,000 का इनाम जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? मेरा तो फर्स्ट साल है, तो इसलिए मैं भी लगा हूँ इसमें। मैं हिम्मत हार गए क्या? नहीं, अभी नहीं हारे, तो अभी तो और भागना है। तो अभी आपको पुराने जो लोग यहाँ पे हैं, जो पहले से गरबा कर रहे हैं, उनसे खतरा नज़र आता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। तो आप दम क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं, रोज बॉर्नवीटा पी रहे हैं। बॉर्नवीटा पी का गरबा, ये नया चीज़ है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? शिवांगी जैन। कब से कर रही हैं गरबा? मुझे 4 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि मैंने पहले भी किया है, पुणे में भी किया है और गुजरात में भी जाकर किया है, पर यहाँ की बात अलग होती है क्योंकि यहाँ सब साथ में करते हैं। जो दूसरी जगह आजकल वो ट्रेंड शुरू हो गया है कि बड़े से ग्राउंड पर अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप्स में कर रहे हैं, पर यहाँ पर एकता होती है।
तो उसमें एक अलग फीलिंग आती है और अच्छा आपने गुजरात में किया, गुजरात का जो गरबा होता है और जो बुंदेलखंड यानी सागर में होता है उसमें और गुजरात के गरबा में आप क्या फ़र्क देखती हैं? फ़र्क, सबसे अच्छी बात है फ़र्क दिखता ही नहीं है, हमारा ज़्यादा अच्छा होता है उनसे। नहीं, फ़र्क वही मैं देख रहा हूँ, इसमें क्या अच्छाई होती है? इसमें वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन की भावनाएं होती हैं, वो अलग से करते हैं, पर यहाँ पर सब अपनी खुशी के लिए करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। वहाँ पर कंपटीशन के लिए किया जाता है, यहाँ करते हैं, खुशी के लिए करते हैं लोग। तो यहाँ तो एक बात और चीज़ थी कि जो नवरात्रि आती है वो उसका सेलिब्रेशन हम करते हैं और माता जी को अर्पण करते हैं, इसलिए भी गरबा होता है क्या? बिल्कुल, इसीलिए गरबा होता है। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ। यहाँ पर अब बुंदेलखंड के लोग बोलने में थोड़ा शर्माते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर रुकते नहीं है। नाम क्या है? विवेक केशरवानी। कब से कर रहे हो गरबा? मेरा ये 5th ईयर है, 2013 से मैं गरबा कर रहा हूँ और भगवान की कृपा से मैंने 4 साल ड्रेसअप पे ही, परिधान पे ही अवार्ड लिया है। कितने साल से? 4 साल से। कितने रुपए कमा चुके हैं आप? वो तो अवार्ड तो सील्ड हो गई है मेरे पास 6-7 अभी। 5-6 साल। इस बार तो 75,000 का इनाम भी है, तो मतलब आप लगे हुए हैं ताकत लगाने? तैयारी में तो लगे हुए हैं, तैयारी तो चल रही है। कितने लोगों से कंपटीशन होगा आपका, सच बताना? यहाँ पे ऐसा लगता है सभी लोगों से कंपटीशन है, ऐसा लगता है कि पहले दिन मैं आया हूँ सभी से कंपटीशन है। सबसे कंपटीशन है आप तो मतलब आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा बंदा या कोई युवती जो कि आपको टक्कर दे रही हो बराबरी से, या कोई लड़का दे रहा हो टक्कर? मैं कह रहा हूँ ना, सभी लोग टक्कर देंगे वहाँ पे। आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ गुजरात ही गुजरात दिखेगा, गुजरात राजस्थान की पृष्ठभूमि पूरा दिख जाएगा, सागर सागर नहीं गुजरात बन जाएगा। और आरती जब होगी तो ऐसा लगेगा स्वयं देवी जी यहाँ आ गई हैं। अच्छा, जब आरती होगी और गरबा होगा तो कभी राजस्थान नज़र आएगा, कभी गुजरात नज़र आएगा और वो होगा बुंदेलखंड। जी, नाम क्या है? आरती चौबे। जी आरती, आप कब से कर रही हैं गरबा? मैं 3 साल से कर रही हूँ और मैं हिमांशु भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पर नौजवान नज़र आ रहे हैं, आप ऐसी हैं कि क्या वजह है कि अब भी आपको गरबा का जो खुमार है वो उतरने का नाम नहीं लेते? वो तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन के लिए नहीं कर रही, मैं खुशी के लिए करती हूँ। हिमांशु भाई साहब ने मुझे पहले से ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, लेकिन हिमांशु भाई साहब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो 1 महीने में हम लोगों को कैंप लगाते हैं, उसकी खुशी अहमदाबाद जाके तो कोई कर नहीं सकता, हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आके उनको जो सागर के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को जो खुशी मिल रही है वो सब कैंप में मिल सकती है। अच्छा, ये बताइए एक बात कि आप इसको धार्मिक हिसाब से कैसे देखें गरबा को? दुर्गा जी की आराधना है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। यहाँ पे दुर्गा जी की आराधना सिर्फ गरबा के थ्रू की जाती है। सब दुर्गा जी की आराधना की जाती है, गरबा के ज़रिए आराधना की जाती है। और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके के वो कपड़े पहनेंगे, क्या सेलिब्रेशन होगा और खुशी किस टाइप की होगी। यहाँ पर आप बताइए, नाम क्या है आपका? धैर्या। धैर्या। आप सोच रही थी कि मैं आपको देख ही नहीं पाऊँ? नहीं। तो क्या, कब से कर रही हुई? ये मेरा 5th ईयर है। 5th ईयर है? यस। तो आप कंपटीशन में मतलब लगातार हैं। 75,000 का इनाम है, बड़ी रकम होती है। जी। कौन जीतेगा? अब ये तो कुछ नहीं कह सकते, जो जैसा अच्छा करे। क्यों? सब अपने आप में अच्छा है, अब अवार्ड के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। अवार्ड के लिए नहीं कर रहा, लेकिन इन लोगों ने तो 75,000 का इनाम रखी दिया। हाँ, वो रखा हुआ है, पर वो लोग ही देखेंगे। अब वो लोग देखें कैसा, कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। अच्छा, ये मानती हैं आपके सबसे अच्छा यहाँ पे कौन करता है? आप करती हैं या कोई और भी करता है? सभी अच्छा करते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि अच्छा ना करे, सभी अच्छा करते हैं। चलिए, यहाँ पर अब ये स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे मैं बात करता हूँ। ये वही ग्रुप फिर से यहाँ पे आके बैठ गया। ये बातें क्या करते हैं दरअसल? ये जो ग्रुप बना के बैठते हैं, ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दरअसल बातें क्या करते हैं? ग्रुप की बातें करते हैं या कि वो बातें करते हैं जिससे कि 75,000 रुपये का इनाम इन लोगों को मिल जाए? 75,000 रुपये के इनाम की चर्चा हो रही है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। बातें क्या करते हो? हम लोग तो नॉर्मल बातें करते हैं कि गरबा कैसे अच्छा करना है, बाकी प्राइस का तो नहीं सोचते, प्राइस के लिए नहीं सोचते। तो प्राइस इन लोगों ने 75,000 रुपये रखा है, वो इसलिए रखा है कि आप लोग बहुत गर्मजोशी से
गरबा करें, ताकि एक जो इनाम पाने की जो खुशी होती है उस खुशी के तहत और उस खुशी के लिए आप बहुत दम से मेहनत करें और अच्छा गरबा प्रस्तुत करें। मैं हार्ड वर्क करूंगी बट रिजल्ट जजेस के हाथों में, दैट्स इट। अच्छा, सेकंड इनाम कितना है? सेकंड के लिए ये सिर्फ विनर के लिए है। फर्स्ट प्राइज़ जो जीतेगा 75,000 उसके लिए सिर्फ। फर्स्ट प्राइज जो जीतेगा उसको 75,000 रुपये मिलेगा। आप कौन से कपड़े पहनने वाली हैं उन 4 दिनों में? सर ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनूंगी मैं। ट्रेडिशनल ड्रेस, लहंगा चोली। तैयारी हो गई उसकी? यस। कितना खर्चा आया होगा? अच्छा सर 2000 समथिंग हो जाता है। कितनी ड्रेस सिलवाई? 4 दिन का ड्रेस होता है क्योंकि गरबा 4 दिन होता है, उसके साथ उसके प्रॉप्स होते हैं, आरती होती है उसके लिए प्रॉप्स होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस होती है उसके लिए तैयारियां होती हैं, सारी चीज़ें करना पड़ता है। सिर्फ युवक युवतियां इस गरबा में मौजूद नहीं है, कपल भी मौजूद हैं। मैं बात करता हूं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक जैन। अभिषेक जैन साहब, आप विद वाइफ आए, बच्चा भी आपके गोद में है, तो कब से है आपको गरबा का शौक? नहीं सर, शौक तो मुझे 4-5 साल से है, लेकिन समय की वजह से मैं गरबा में नहीं आ सकता। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये बच्चा रोज़ आता है मम्मी के साथ में और मुझे शाम को सिखाता है। और आज मैं फर्स्ट डे आया हूँ और अभी एक परफॉर्मेंस की है और कोशिश करता हूँ करने की, लेकिन इन लोगों को बाकायदा टाइम देता हूँ कि आप लोग जाएं और करें। तो मतलब जो 4 दिन जो गरबा चलेगा उसमें तो आपके पास वक्त रहेगा? यस बिल्कुल वक्त रहेगा। नहीं। जी, नाम क्या है आपका? प्रियंका जैन। कब से कर रही हैं आप लोग अभी यहाँ पे? जी नहीं, मतलब कब से? वैसे मैं पुराना करती थी, लेकिन बच्चों की वजह से इस साल अभी फर्स्ट ईयर ही समझे आप। तो आप सागर की रहने वाली हैं या बाहर? नहीं, मैं दिल्ली की हूँ। तो दिल्ली में करती थी आप? नहीं, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में नहीं, वहाँ बहुत दूर दूर होते हैं तो वहाँ पे नहीं जा पाते। तो आपने अभिषेक जी को तैयार कर लिया है कि 4 दिन का समय देकर? बिल्कुल डन, बिल्कुल। हम लोग परफॉर्मेंस भी नहीं करते थे, लेकिन गरबा देखने जरूर आते थे। हर साल आते थे। अच्छा, और भी कपल्स होंगे ना यहाँ पे आपके साथ साथ, या आप अभी? तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैरिड तो आप दोनों ही हैं? हाँ जी, अभी फिलहाल में हम लोग ही हैं। मतलब गरबा का जुनून है जभी तो सब कुछ। और चलता हूँ मैं यहाँ पे। क्या नाम है? बुंदेलखंड की लड़कियाँ, बुंदेलखंड की लड़कियाँ कैमरा से शर्माती हैं, गरबा करने से नहीं शर्माती। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने तरीके की ड्रेस अब तैयार अभी तक करवा करके रखी है, कितनी तरीके की इन्होंने ड्रेस तैयार, कितने तरीके की ड्रेस तैयार की है? 4। कितना पैसा खर्च हुआ? 2000 रुपये। तो मतलब 4 दिन अलग अलग तरीके की ड्रेस आपको? नहीं, चारों गुजराती है मेरी। चारों गुजराती, वही परंपरागत यानी ट्रेडिशनल है कम्प्लीटली। कितनी बार गरबा कर चुके हैं? अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ लाइफ में, मैं ऐसे परफॉर्म फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। बाकी कॉलेजेस स्कूल्स में किया है मैंने। यहीं के रहने वाले हो या बाहर? नहीं, एक्चुअली मैं दमोह की हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ सागर में। जॉब भी करती हैं और साथ ही साथ आप गरबा भी करती हैं? जी। जुनून होता है, जॉब के लिए वक्त निकालना है, फिर उसके लिए गरबा के लिए प्रैक्टिस करना भी यहाँ पर आना है, फिर उसके बाद 4 दिन तक लगातार गरबा में जाने के लिए भी तैयार होना। ये जुनून होता है, इसको जुनून कहते हैं किसी चीज़ के लिए। क्या नाम है आपका? जी, सिमरन जैन। सिमरन जैन, कब से कर रही हैं आप गरबा? मेरा ये 2nd ईयर है गरबा में। 2nd ईयर। इनाम जीतने की कोशिश है कुछ? जी बिल्कुल, फुल तैयारी से। कंपटीशन किससे है? जी बहुत है अभी, मतलब 2nd ईयर है तो इस बार तो कंपटीशन और बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है। क्या नाम है? सचिन जैन। कब से कर रहे हो? नया साल है। नया साल जी। गरबा में पहली बार आए हो आप? हाँ। कितने दिन की प्रैक्टिस की है? अभी मान के चलो कि 15 दिन 15 दिन या कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च करा होगा? अभी तो एंट्री के ही पैसे खर्च किए बस 700 रुपये, बस एंट्री के पैसे खर्च किए बस अभी। ठीक है, एंट्री के। और ड्रेस भी तो करी होगी? हाँ, ड्रेस भी। क्या पहनने वाले हो? केडिया जी। और क्या होगा? और मतलब पहले दिन आप क्या पहनोगे? केडिया ही पहनूंगा पहले दिन। 3-4 दिन? हाँ, वो लगातार। जी। उसमें अलग अलग कुछ तो बदलाव करोगे? नहीं, बदलाव क्या होगा, कलर ही होगा, डिज़ाइन अलग होगी। हाँ बस वही। सबसे फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक। जी। तो रेड नहीं? रेड नहीं है। क्यों, कैमरा पे तो रेड अच्छा आता है। अब पसंद नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है सबकी। अच्छा, ब्लैक जी ज़्यादा पसंद करेंगे। जी। आकाश, आज सुना है आपका बर्थडे भी है? हाँ। तो आपको पहले तो बर्थडे की बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आपको सबसे अच्छी स्टेप कौन सी लगती है? D3।
वो अभी क्या होता है सर? उसमें होते हैं 12 काउंटिंग होती है, 12 तक काउंटिंग होती है और उसमें बहुत मज़ा आता है हम सबको। आपका नाम क्या है? त्रिभुवन सोनी। त्रिभुवन सोनी। नहीं, मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, कोऑर्डिनेटर जी है। है। तो ये सब लड़के जो आपके जो आसपास ये खड़े सब हैं, हमारे आपके दोस्त होंगे। हमारे ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर है। नाम क्या है? अनमोल शर्मा। हाँ? अनमोल शर्मा। अच्छा, ये काली ड्रेस क्यों पहन के आए हो आप? यार फ्रेंड का बर्थडे था और लास्ट डे भी तो था। उसको तो अगर अच्छी, वो तो ब्लू कलर की पहन के आया है, आज आप ब्लैक पहन के आए हो। तो यही थी हमारे पास पठानी, तो हम यही पहन गए। अच्छा, पठानी सूट पहन करके आए हो आप। तो ये मेरे बात समझ में नहीं आई। जरा इनको जरा दिखा, ये सब काले कपड़ों में है। ये सब दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, अभी तक ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है। तो काले कलर का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? अच्छा नहीं मतलब अच्छा दिन नहीं होता ना। तो वो ये दोस्त को तुम बुरा तो नहीं कहना समझ? नहीं तो फिर वो कपड़े यही थे, तो यही पहने। काले कपड़े क्यों पहने? आज हम लोग के कुर्ते पजामा पहन के आए हैं सभी लोग जी। तो काला ही, आज दोस्त का बर्थडे है तो फिर वो काला आपने ड्रेस पहन ली, तो ये तो बड़ा अजीब और गरीब। नहीं सर, जिसमें हम लोग हट के देखें इसलिए ब्लैक पहन के आए हैं। अच्छा, हट के की वजह से आप ब्लैक पहन के आए सब, ताकि उसका जो है उसका जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है, जो खुशियाँ मनाई जा रही है, हम लोग का ग्रुप अलग से देखे, हम लोग का ग्रुप अलग से देखे, इसलिए हम लोग ब्लैक पहन के आए। अच्छा अच्छा। नाम क्या है? तुम बहुत देर से आए हो। आदित्य। हाँ, ये बताओ कि गरबे की आपको सबसे अच्छी जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है? गरबे का ढाइया। क्यों ढाइया? क्यों? वो एक ऐसा यूनिक स्टेप है, जो सबसे यूनिक बात उसकी ये है कि वो लेफ्ट पैर से शुरू होता है। बाकी हमारे यहाँ जितने भी गरबा स्टेप्स हैं वो सारे राइट पैर से शुरू होते हैं। वो ऐसा यूनिक स्टेप है जो लेफ्ट पैर से शुरू करते हैं और उसमें सबसे खूबसूरत बात है उसके 2.5 चक्कर होता है। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, सब लोग बिल्कुल सही बताना, ये 75,000 रुपये का जो मामला उलझा हुआ है तुम्हारे पूरे ग्रुप में, ये 75,000 रुपये जीतना कौन चाहता है? तुम लोगों ने प्लानिंग तो की होगी कि ऐसा कर देते हैं, क्या है प्लानिंग? ये बताओ। जी सर, प्लानिंग क्या है? 75,000 रुपये जो अच्छी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ से जाने के बाद घर पे भी हम लोग तैयारी करते हैं। यहाँ से जाने रोज़ प्रैक्टिस होती है, सुबह भी करते हैं और इधर पे आके शाम को प्रैक्टिस होती है। हाँ, तो पूरा सोच के रखा है कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छा ही देना है, कुछ कमी नहीं रहने देनी। तुम भी उसी वो जिसका बर्थडे उसके दोस्त हो? प्रभास सोनी। कब से कर रहे हो गरबा? अभी मेरा 2nd साल है। ठीक है। अब मेरे साथ में मौजूद हैं युगांतक जो ग्रुप है, वो जो ये गरबा करा रहा है, उसके सदस्य। किस तरीके की तैयारियां रहती हैं, क्यों 75,000 रुपये का इनाम रखा है, इस सब पे बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु कटार। आप पूरा इसका ऑर्गेनाइजर? नहीं, हमारी पूरी टीम काम करती है युगांतक समूह के नाम से। मैं उसका एक सदस्य मात्र हूँ। 75,000 रुपये का इनाम आपने किस वजह से रखा? देखिए, शुरुआती दिनों में जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था, उस समय हमारे साथ फंड को लेकर, बजट को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती थी, लेकिन बच्चों की मेहनत उस वक्त भी बहुत ज़्यादा होती थी। और आज जब इस परंपरागत गरबा में कंपटीशन बढ़ रहा है तो बच्चे रात और दिन मेहनत करते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में एक ये विचार आया, सारी संस्था के दिमाग में, कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हम उनको और प्रोत्साहित कर सकें और एक कुछ ऐसा बड़ी धनराशि के रूप में ऐसा एक पुरस्कार उनको दे सके, जिससे कि उनको भी लगे कि उनकी मेहनत सार्थक हुई। और इन्हीं परफॉर्मर्स की मेहनत को देखते हुए इस तरह का इनाम हमने घोषित किया। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? हमारी टीम में कुल 30 मेंबर हैं युगांतक समूह में, और हम लोग विगत 6 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई? आशीष जड़िया। आशीष जी, बताइए कि आपके हाथ में पूरी व्यवस्था देखी जाए तो आप करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 250 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। जिस तरीके से आपने
क्या पास की क्या व्यवस्था है? आम जो लोग हैं वो आएंगे या पास के थ्रू आएंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे इनविटेशंस ही देते हैं। क्या होता है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो गरबा परफॉर्मर्स हैं, उन लोगों को ही हम पासेस नहीं, एक्चुअली गरबा सर्कल एंट्री कार्ड देते हैं, जिसके मार्फत वो आते हैं और हम अपने जान पहचान की फैमिलीज़ को ही यहाँ पे इनवाइट करते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम में व्यवस्था बनी रहे। तो इसमें क्या पुलिस का भी सहयोग लेते हैं आप, क्योंकि युक्तियाँ भी होती हैं, रात का वक्त होता है, तो क्या पुलिस की सहयोग, क्या पुलिस को भी ज्ञापन दिया जाता है? हाँ, पुलिस इसमें हमारा बहुत सहयोग करती है और उनके कारण हम लोगों का प्रोग्राम में कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पराग सुरेलिया है। क्या व्यवस्थाएं रहती हैं आपके हाथ में, क्या व्यवस्था है इस पूरे गरबा कार्यक्रम की? फिलहाल अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, जब गरबा शुरू होगा उस टाइम की क्या आपकी जिम्मेदारी हो? जिम्मेदारी हर किसी को बटी रहती है। हम वहाँ एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कई लोग गेट पर रहते हैं, वो टिकट चेक करने के लिए रहते हैं, कई लोग अंदर सर्कल को मेंटेन करने के लिए रहते हैं। मैं जैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस कौन सी आ रही है, बाद में म्यूज़िक क्या लगना है, कौन है, वो हम देखते रहते हैं। और इसी तरह से अलग अलग स्पॉन्सर्स की लिस्ट और साथ में डेकोरेशन का सामान, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो पूरी टीम मिलके अपना अपना काम उस जगह करती रहती है। अच्छा, ये बताओ, जो गुजरात में जो गरबा होता है, आप यहाँ के ऑर्गेनाइजरों की एक सदस्य हैं उसमें से, तो गुजरात में क्या जो होता है वो आपके मन में एक रहता है कि जो गुजरात में होता है वो हम यहाँ नहीं कर पाते? देखिए, अगर उसकी बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, पर हम बखूबी उसको संभालते हैं और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि गुजरात का माहौल और गुजरात का ट्रेडिशन यहाँ लेकर आए। तो वहाँ की बात ये होती है, वहाँ सभी इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, कितने स्टेप कितने लगाए जाते हैं? हम अपने स्टूडेंट्स को लगभग 15 से 20 स्टेप हमारे हैं जो सिखाते हैं, जैसे D1, D2, ढाइया, नखराली, पंखेड़ा, इस तरह के ढेर सारे स्टेप्स हैं। और हर साल हम इजाद करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, उन्हीं में स्टेप्स को और बनाते हैं कि उनको और फील लेकर आए उसके लिए। अभी ये जो स्टेप जो लगा रहे हैं ये लोग, ये कौन सी है? ये जो कर रहे हैं इसका नाम है D1। अच्छा, हाँ जी। D2 क्या होता है? D1 का मतलब होता है डोरियो 1। इसी में कुछ स्टेप चेंज करके डोरियो 2 होता है, इसी तरह डोरियो 3 होता है, ढाइया होता है, नखराली, सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। चलिए, अभी प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू हुई है। मैं फिर से चलता हूँ स्टूडेंट के पास जो गरबा कर रहे हैं, उनसे पूछता हूँ। अभी ये बताइए, अभी ये बताइए कि कौन सी आप स्टेप ये चल रही है? ये D1 स्टेप है। हाँ हाँ। उसमें 10 काउंटिंग रहती है, 4 बार आगे चलना रहता है, क्लैप रहती है, फिर टर्न रहता है। अच्छा, D1 इसको कहा जाता है? या D1 स्टेप। D2 में भी 10 स्टेप रहती है और D3 में 14 स्टेप रहती है। कि इनसे पूछते हैं, भाई ये बताइए क्या नाम है? विशाल ठाकुर। विशाल, ये बताइए कौन सी स्टेप चल रही है? ये D2 चल रही है। D2 डोरियो 2। D2 करके बताओ। ये विशाल जो कि D2 कर रहे हैं, इससे पहले जो वो स्टेप थी वो D1 थी। अब स्टेप फिर से चेंज होगी और मैं फिर किसी के पास लेकर के चलता हूँ आपको कि कौन सी स्टेप ये कर रहे हैं। कि कौन सी स्टेप कर रहे हैं बेटा? D2 कर रहे हैं। और कौन सी स्टेप्स होती हैं? D3 और खिलैया, नखराली। अच्छा, नखराली करके बताओ। नखराली करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है? प्रज्ञा गौर। कौन सी स्टेप है? नखराली। अच्छा, ये बताओ, सबसे अच्छी स्टेप आपको कौन सी अच्छी लगती है? मुझे सारे स्टेप अच्छे लगते हैं। सबसे जो फेवरेट हो? सबसे फेवरेट खिलैया लगता है। अच्छा, उसमें क्या खास लगता है जो आपको आकर्षित करता है? उसका जो भजन है जिसपे हम लोग डांस करते हैं वो बहुत अच्छा है। कई सारी स्टेपों पर गरबा का नृत्य हो रहा है, पाँव थिरक रहे हैं। इस पेशकश में इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यही वीडियो आप हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है
थोड़ा उसको भी टन टना दीजिए ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मैं हूं तारिक हाशमी और कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं शहबाज खान। शुक्रिया।